नमस्कार साथियों, मैं हूं सीए विक्रम प्रताप सिंह और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक्चुअली लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप 10,000, 15,000, 20,000 की एक मंथली म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्टार्ट करके एक बहुत अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हैं और कितने टाइम में आपकी कितनी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, ये हमने एक्चुअली कैलकुलेटर, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के थ्रू यहाँ पर हमने समझा था लास्ट वीडियो में। आज हम उन छोटी छोटी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल में लोग करते हैं और उसकी वजह से उनकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती या फिर एज पर एक्सपेक्टेड रिटर्न उन्हें नहीं मिल पाता। तो क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और जिसकी वजह से वो अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते और जो एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए थी वो वेल्थ उनकी क्रिएट नहीं हो पाती। तो आइए हम एक एक करके उन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले कि सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखें कि मार्केट में जब आप पैसा लगा रहे हैं, यानी म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगा रहे हैं, तो एक्चुअली आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और मार्केट में रिटर्न जो होती है वो फिक्स नहीं होती। वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है और ऊपर नीचे उसमें मार्केट में आपकी रिटर्न का होना निश्चित है। बस एक ही चीज निश्चित है कि आपकी रिटर्न वहां फिक्स नहीं। अब उसमें दिक्कत क्या आती है कि लोग एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड के हिसाब से दिखाया, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में लास्ट वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था कि हमने 12% के हिसाब से वहां पर डिस्कस किया था। तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम ऐसा भी होगा जब आपकी एसआईपी लॉस में चल रही होगी। आपने जितना पैसा लगाया है उससे भी माइनस में आपकी एसआईपी चल रही होगी। स्टार्टिंग में कुछ टाइम ऐसा रहना नॉर्मल है, लेकिन होता क्या है कि लोग चाहते हैं कि मेरा तुरंत पैसा लगे और उसके बाद तुरंत ही मुझे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो जिस म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है उस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है की स्ट्रेटजी क्या है, वो फंड आखिर किस तरीके से काम करता है और वो फंड आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। हर फंड की एक एक्सपेक्टेशन होती है आपसे। जैसे आपकी एक एक्सपेक्टेशन है फंड से, उसी तरीके से एक फंड की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आपसे क्या चाहता है। कुछ फंड ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए ही बेनिफिशियल होते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न देंगे, शॉर्ट टर्म में वो रिटर्न देंगे ही नहीं। और लॉन्ग टर्म में जो वो रिटर्न देंगे वो सबसे बेहतरीन होगी। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो लेकिन उनकी रिटर्न इतनी नहीं होती। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनकी रिटर्न फिक्स होती है, लेकिन जब वो म्यूचुअल फंड की रिटर्न फिक्स होगी तो रिटर्न भी कम होगी, क्योंकि आप जब फिक्स में चले जाते हैं तो रिटर्न का रेट गिर जाता है। तो आप डेट में भी, जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी डेट म्यूचुअल फंड की अगर करते हैं तो वहां पर आपका फिक्स परसेंटेज हो जाता है, लेकिन आपकी रिटर्न जो है वो गिर जाती है। आपको 12% से नीचे ही रिटर्न मिलेगी, लेकिन फिक्स मिलेगी। जैसे एफडी होती है वैसे उसी तरीके से आपका वो काम करेगी। आपको सिर्फ 1 साल का रिटर्न नहीं देखना। आपको क्या करना है, आपको कम से कम एक्सपेक्टेशन रखनी है 10 साल, 15 साल, 20 साल। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखकर अपना फ्यूचर प्लानिंग करके ही इन्वेस्ट करते हैं तो ही आप म्यूचुअल फंड में पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद में आती है जल्दी प्रॉफिट प्लस एसआईपी जल्दी बंद करना। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट डाउन गया तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपने जितना पैसा लगाया है म्यूचुअल फंड में, आपका वो पैसा भी माइनस में शो होने लगता है। आपने जैसे 1 लाख रुपए लगा दिए तो आपका म्यूचुअल फंड में शो हो रहा है 95,000 रुपीज। अब लोगों को ये लगता है कि यार इसमें मेरी रिटर्न कैसे बनेगी, यहाँ तो मेरे जितना मैंने लगाया था उतना भी नहीं रहा, यहाँ तो पैसा गिर रहा है। और तो वो अपनी एसआईपी रोक देते हैं। उन्हें लगता है कि यार यहाँ पर तो हमारा पैसा डूब ना जाए कहीं। अब इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान ये होता है कि आप लो मार्केट में आपने लो एनएवी पर परचेज ही नहीं किया। अब परचेज नहीं किया तो नेट ऑफ भी नहीं होगा, एवरेज भी नहीं होगा, और जिसकी वजह से आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कभी नहीं मिल पाएगा। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा, एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट तभी है जब आप उसको ना रोकें। अगर आप उसको रोक देंगे तो आपको उसमें कभी भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मार्केट अगर डाउन है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें पैसा लगाएं
और जब मार्केट बढ़ेगी तो आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप मार्केट डाउन होने पर रोक देते हैं तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है आपकी रिटर्न के लिए, और उससे आपको फ्यूचर में सिर्फ नुकसान होगा, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिलेगी। और जितना आप लॉन्ग टर्म में रोकेंगे उतनी ही आपकी कंपाउंडिंग बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसको रोक देते हैं तो वहां पर आपकी कंपाउंडिंग भी उसी हिसाब से नहीं बढ़ पाएगी। तो एक ये मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इमरजेंसी फंड का पैसा भी लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, कम से कम 6 महीने का आपको पैसा आपके पास ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए आप सैलरी या आपकी जॉब चेंज हुई है, या आप सैलरी पर नहीं है, या कोई ऐसा टाइम आ गया जब बिजनेस नहीं चल रहा, या आपके पास कोई क्राइसिस आ गया, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो आपके पास फंड की दिक्कत है, तो कम से कम ऐसा ना हो कि आपको अपना जो म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो क्रिएट किया है वो तोड़ना पड़े। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक आपके पास इमरजेंसी फंड भी ज़रूर होना चाहिए, जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरी है। और इमरजेंसी फंड का पैसा कभी भी म्यूचुअल फंड में ना लगाएं, और उसको हमेशा अलग ही रखें। के बाद में एक ये आजकल बहुत चल गया है कि हर किसी की एडवाइस, कोई भी व्यक्ति, एक तो हिंदुस्तान में हमारे में हर व्यक्ति एडवाइस दे सकता है और बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं लोग। तो हर एक व्यक्ति की एडवाइस ना मानें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें, खुद रिसर्च करें चीज़ों पर। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कुछ लोग आकर कुछ भी बता देते हैं और लोग उसमें आंखें बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। सबसे पहले तो सोर्स वेरीफाई कीजिए कि जो भी व्यक्ति है, जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मैं सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो जो भी मैं बात करता हूँ वो किसी बेस पर ही बात करता हूँ, किसी नॉलेज बेस के आधार पर ही बात करता हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई नॉलेज बेस नहीं है, लेकिन आकर सिर्फ यूट्यूब पर अपनी वीडियो बना रहे हैं और लोगों को ब्लाइंडली लोगों ने फॉलो भी कर रहा है। तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा, अगर किसी की बात मान रहे हैं, तो अगर मेरी भी मान रहे हैं, तो कम से कम उस चीज़ को एक बार रिसर्च कर लें उस चीज़ पर, और तब उस पर काम करें। इसके बाद में आता है कि डाइवर्जन। जब भी आप पैसा लगाएँ, आप चाहे खुद पैसा लगाएँ या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पैसा लगाएँ, तो एक चीज़ आपको ज़रूर रखनी है कि आपका पैसा कभी भी एक फंड में ना हो। एक फंड में कभी भी आप अपना पैसा ना लगाएँ, आपका पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मार्केट अगर गिर रही है, तो ऑल्दो हो सकता है सारे पॉइंट गिरें या आपके सारे म्यूचुअल फंड गिरें। लेकिन जब एक म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफ़ाई होता है, जब एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई होता है, तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। तो एक ये गोल्डन रूल है, और वॉरेन बफेट का भी एक कोट आता है उसमें कि अपने सारे एग्स एक ही बकेट में नहीं रखने चाहिए, अलग-अलग बकेट में रखने चाहिए। इसी तरीके से आपको भी अपना पोर्टफोलियो ऐसे मैनेज करना चाहिए कि एक फंड में ही आपका सारा पैसा ना लगा हो। और सभी जो आपके एसआईपी हैं, वो सभी हाई रिटर्न में भी नहीं होने चाहिए, और सारे ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि सभी लो रिटर्न में हैं। हाई रिटर्न का मतलब क्या है कि हाई रिस्क, यानी कि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि आपका मार्केट अगर बढ़ेगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा, बेहिसाब बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट गिरेगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी फिर उसी हिसाब से गिरेगा। तो अगर आप उस चीज़ को बियर कर सकते हैं, तो ही हाई रिस्क में जाएँ। तो एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने जैसे 4 या 5 म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगा रहे हैं, एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 म्यूचुअल फंड ऐसे ले लीजिए जो हाई रिस्क के हैं, और 2 ऐसे ले लीजिए जो कि लो रिस्क के हैं। तो लो रिस्क में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जब मार्केट गिरता है, तो उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो में लॉस नहीं होता। क्योंकि लॉस देखकर लोगों को डर लगता है, प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है, लेकिन लॉस किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फिर उसके बाद में कि लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को, एक तरीका तो ये है कि इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करें, देखें कि आपने जो पोर्टफोलियो लगाया है, पोर्टफोलियो में पैसा लगाया है, उसको चेक करें। बट गलती क्या हो जाती है कि डेली भी चेक कर रहे हैं। तो डेली चेक नहीं करना, आप उसको क्वार्टरली, मंथली या ईयरली चेक कीजिए कि हाँ, अब मेरे म्यूचुअल फंड की क्या स्थिति है।
अब मुझे इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, या मेरा म्यूचुअल फंड सही चल रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत होनी चाहिए, या आपको खुद उस चीज़ पर रिसर्च करनी चाहिए कि अब मुझे इसमें बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ करने की ज़रूरत है या मेरा ये ठीक चल रहा है। लास्ट में आता है स्मार्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनने के 5 गोल्डन रूल। ये सब 5 गोल्डन रूल हैं। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट। म्यूचुअल फंड से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो 5 से 7 साल कह रहा है, लेकिन कम से कम 10 से 15 साल आप लॉन्ग टर्म विजन रखें तो ही आपको उसमें बेनिफिट है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में फिर आप अपना टाइम वेस्ट। एसआईपी डिसिप्लिन, आपको एसआईपी कंटिन्यू रखनी है, एसआईपी को नहीं तोड़ना। एसआईपी तोड़ने का मतलब होता है कि आप अपनी रिटर्न को बिल्कुल ही बेकार कर रहे हैं। और तीसरा आता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अपना गोल कीजिए कि मुझे किस पर्पस के लिए चाहिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल अपनी बच्चे की शादी के लिए, बच्चे के बिजनेस के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, किस पर्पस के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को पहले से ही अपने माइंड में क्लियर कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि वही जो मैंने अभी बताया कि आपको अपना एक ही म्यूचुअल फंड में सारा पैसा नहीं लगाना, एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगाना, तो आपको डाइवर्सिफाई करना है। और लास्ट में आता है पेशेंस। जितना आप म्यूचुअल फंड में पेशेंस रख लेंगे, म्यूचुअल फंड, एक बात याद रखिए, म्यूचुअल फंड बिना पेशेंस के कभी रिटर्न नहीं देता। आपका पेशेंस चेक करता है म्यूचुअल फंड। और अगर आप पेशेंस नहीं दिखाते, अगर आपने पेशेंस नहीं दिखाया, तो म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ लॉस ही बियर करेंगे और कुछ। तो आपको बस क्या करना है, अपना इन्वेस्टमेंट करना है और बस ठहर जाना है, रुकना है। एसआईपी को नहीं रोकना, म्यूचुअल फंड को टाइम देना है, तभी आप उसमें बेनिफिट कर पाएंगे। और इसी आशा के साथ उम्मीद करता हूं कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे और पेशेंस के साथ अपनी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे। इन गलतियों को अवॉइड कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को बढ़िया बनाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।